हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईटीवी उर्दू। यस, कौन साहब? इकबाल भट्ट। इकबाल? इकबाल भट्ट फ्रॉम कश्मीर। सही, इकबाल भट्ट फ्रॉम कश्मीर। ऑल राइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद। बहुत बहुत। कैसे हैं? थैंक यू। कैसे आप मैम? आप अपने हाल दें। कश्मीर जो कि जमता जा रहा है दिन ब दिन, -5 -6 टेम्परेचर में। उफ, बहुत बर्फ हो रही है यहाँ पे। बाहर से बहुत बर्फ है। इस वक्त कमरे में बंद हूँ, तो खिड़कियां दरवाजे बंद करके और कांगड़ी साथ में लेके, हाँ जो कि ट्रेडिशनल है कश्मीर का फैरन। जी सही। लेकिन इस इतने बर्फ से ढका हुआ ये जो कश्मीर है, इसमें तो इसकी खूबसूरती मजीद बढ़ गई होगी। हाँ, बहुत ज्यादा हैं? कहते हैं बिल्कुल। खूबसूरती का अंदाजा करें। कहते हैं यहाँ पे कश्मीर के तो कौवे भी सफेद होते हैं। हाँ हाँ। चले बट साहब क्या कहेंगे? तो बस ऐसे ही इससे पहले भी मैंने बहुत ट्राई की थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं हो पाई। हाँ। तो आज पहली ट्राई पे कॉल लग गया है। तो आज लग गया। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीवी उर्दू एंड थैंक गॉड एज वेल। थैंक यू भट्ट साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कश्मीर का कॉल भट्ट साहब के बहाने कश्मीर के लोगों हमारे साथ शामिल हो गए। थैंक यू। अगला कॉल यहाँ पर। सुबह बखैर। हेलो जी, हेलो। आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सलाम वालेकुम मैम। कौन? मैं श्वेता जोशी बोल रही हूँ रायगढ़ से। श्वेता। श्वेता, हाँ बोलिए। क्या हाल है आपकी? मैं मजे में हूँ मैम। मजे में? क्या मजा हो रहा है? कुछ नहीं, मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चल रही है। आहा, ये तो अभी बड़ी मैं प्रेग्नेंट राहत। हूँ, बच्चा होने वाला है। खुश। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत अच्छी सी प्यारी सी खबर आपने सुनाई। बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू मैम। बड़े अच्छे से अपना ख्याल रखें, खुश हाँ। रहें हैं, ठीक है, थैंक यू मैम। और खूब अपनी मर्जी चलाएं। थैंक यू मैम। चले, क्या गाना सुनेंगी? अच्छा सा कोई? चौकियों में घोला जाए, ये गाना सुनना था मैम। ये हम श्वेता, ये हमें पूरा तो करना पड़ेगा। जाहिर है आपकी तरफ से ये आई है पसंद, तो अब पूरा करना पड़ेगा। बट इफ नॉट टुडे पॉसिबल, तो हम बहुत जल्दी इस गाने को लेकर आएंगे। थैंक यू श्वेता, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। एक और कॉल। सुबह बखैर। हेलो। हेलो जी, अर्शी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बोल रही हूँ। वेलकम टू द शो अंजला जी। हाँ जी, थैंक यू अर्शी जी। और कैसी हैं आप? आप अपने हाल सुनाएं, क्या हाल है आपके? हाँ, मैं ठीक हूँ अर्शी जी। मैं कह रही हूँ दिसंबर महीने की 20 तारीख से पहले, मतलब क्रिसमस आया था ना। बिल्कुल। अब मैंने बहुत कॉल लगाया आपको, बाकी नहीं लगा तो आखिर नहीं लगा। हाँ। उसके बाद ये जनवरी महीने में लगा है। पर थैंक यू, थैंक गॉड। थैंक गॉड। वाकई ऊपर वाले का शुक्र है। चले जी, दिसंबर नहीं, जैन में तय हुई थी हमारी मुलाकात। या कल आपने महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी के इनके गाने सुनाए, बहुत अच्छे अच्छे लगे अर्शी जी। और आपसे रिक्वेस्ट है हाँ। कि और अच्छा सा प्यारा सा एक गाना सुना दें। हाँ जी चले, बिल्कुल बिल्कुल अंजला जी, ये वाली बात तो रिक्वेस्ट क्या, दिस तो गोज विदाउट सेइंग। अच्छे गाने ही सुनाना हमारा काम, हमारा फर्ज है। और ख्वातीन हज़रात, इस अंजला के कॉल के साथ वक्त आ गया कि बस अपने सफर को जरा यहाँ पर रोकें, थामे, और इंशाल्लाह फिर इसका आगाज करेंगे मंडे मॉर्निंग में। तब तक के लिए अपना बड़ा अच्छा ख्याल रखिएगा। हैव अ क्वालिटी टाइम विथ योर पीपल। अपनी फैमिली के साथ दे इजाजत। खुदा हाफिज। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के
इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन। यूनिक सिंगापुरी डिजाइन, ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का
कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में केजरीवाल का जनता दरबार आज से, सेक्रेटेरिएट के बाहर सुनेंगे अवाम की शिकायतें। दिव्यांग मामले पर हिंदुस्तान ने इख्तियार की जैसे को तैसे की पॉलिसी, एक अमरीकी सिफारतकार को मुल्क छोड़ने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के एक और साबिक जज पर जिनसी हरासानी का इल्जाम, एक लॉ इंटर्न ने दाखिल की याददाश्त, सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के मुतालबे को किया मुस्तरद। और ईरान के मुतवाज़िन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त, ईरान और आलमी ताकतें तय पाए तारीखी माहदे के नफाज के तरीक़ाकार पर रज़ामंद। और अब खबरों की तफसील। केजरीवाल के जनता दरबार आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट के बाहर लगी है। ये दरबार हर शनिचर को लगा करेगा। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी काबीना सेक्रेटेरिएट के बाहर आवाम की शिकायतें सुनेंगी और उसे हल करने की कोशिश करेंगी। केजरीवाल के मुताबिक आवाम की शिकायतें सुनना और उसे दूर करने की कोशिश करना हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी बंगला तलाश करने का काम आज फिर से शुरू हो सकता है। वजारत शहरी तरक्यात के सेक्रेटरी सुधीर कृष्णा ने कल अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और उनके नए सरकारी घर के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया था। जराये के मुताबिक केजरीवाल ने सुधीर कृष्णा से कहा है कि उनके लिए कोई छोटा घर देखे। वादा है कि केजरीवाल को इससे कबल 5 बेडरूम वाला बंगला अलॉट किया गया था, जिस पर काफी तनाजा हुआ था। सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े के मामले पर हिंदुस्तान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। अमेरिका के एक सिफारतकार को 48 घंटों से भी कम वक्फे में हिंदुस्तान छोड़ने की हिदायत दी गई है। हिंदुस्तान ने अमेरिका की जानिब से देवयानी खोबरागड़े के साथ किए गए सलूक का सख्त नोट लिया है। हिंदुस्तान ने जैसे को तैसा के मिज़दाक नई दिल्ली में वाक़ अमेरिकी सिफारत खाने के डायरेक्टर रैंक के एक सिफारतकार को मुल्क छोड़ने की हिदायत दी है। हुकूमत हिंद ने अमरीकी सिफारत खाने को हिदायत दी है कि देवयानी खोबरागड़े के रैंक के एक सिफारतकार से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। हुकूमत हिंद का मानना है कि खोबरागड़े केस में अमरीकी सिफारत खाने का एक सिफारतकार मुलविस है और उसी सिफारतकार ने देवयानी खोबरागड़े की मुलाजिमा संगीता रिचर्ड के शौहर और उसके बच्चों को अमरीका भेजने में मदद की थी। ताहम अभी इस अमरीकी सिफारतकार के नाम का इंकिशाफ नहीं हो सका है, जिसे हिंदुस्तान छोड़ने की हिदायत दी गई है।
ये दूसरा मौका है जब हिंदुस्तान ने अमेरिका को जवाब देते हुए किसी अमेरिकी सिफारतकार को निकाला है। 33 साल कबल अमेरिका ने हिंदुस्तानी सिफारतकार प्रभाकर मेनन को हिंदुस्तान वापस भेज दिया था। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने अमेरिकी सिफारतकार जॉर्ज ग्रिफिन को वापस जाने की हिदायत दी थी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अमेरिका ने देवयानी खोबरागड़े को जीवन वीजा देते हुए मुल्क छोड़ने की हिदायत दी थी। इसके बाद देवयानी को अमेरिका से अपने मुल्क हिंदुस्तान वापस आना पड़ा। अमेरिका ने देवयानी पर लगे इल्जामात को वापस लेने से इनकार कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि देवयानी खोबरागड़े अगर अमेरिका जाती हैं तो उनके खिलाफ आयद इल्जामात पर उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर एक सिफारतकार को हिंदुस्तान छोड़ने की हिदायत पर अफसोस का इजहार किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान जैन सैकी ने कहा है कि हमें इस बात पर अफसोस है कि हिंदुस्तान ने एक अमेरिकी सिफारतकार को हिंदुस्तान छोड़ने को कहा है। जैन सैकी ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बाहमी रिश्तों के लिए यह वक्त आजमाइश भरा है और एक चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस गांगुली पर साबिक लॉ इंटर्न के साथ जिनसी हरासानी मामले में कार्रवाई का मुतालबा अभी ठंडा भी नहीं हो पाया है कि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के एक और साबिक जज पर लॉ इंटर्न ने जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया है। ये मामला भी मगरबी बंगाल से ही जुड़ा हुआ है। CNN IBN के मुताबिक लॉ इंटर्न ने जिस जज पर जिनसी हरासानी के इल्जाम लगाए हैं वो जस्टिस स्वतंत्र कुमार हैं। लॉ इंटर्न ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त के साथ एक हलफनामा भी दाखिल करते हुए रिटायर्ड जज स्वतंत्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गांगुली की तरह ही इस मामले में भी कार्रवाई से इनकार किया है। अर्जी गुजार के मुताबिक मामला मई 2011 का है, जब वो कोलकाता की वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज में जस्टिस स्वतंत्र कुमार की जेर तरबियत थीं। अर्जी गुजार ने अपने हलफनामे में उसके साथ की गई हिरासानी की नौयत का तस्करा किया है। जस्टिस स्वतंत्र कुमार 1 साल कबल ही सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से सुबुकदोश हुए हैं और वो फिलहाल एक ट्राइब्यूनल की सरबराही कर रहे हैं। ताहम जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त वो जज के ओहदे पर फायज थे। साबिक जज A.K. गांगुली के खिलाफ मुहिम में पेश रहने वाली एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह इस वाकये की मुतासरा की हिमायत में भी आगे आई हैं। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि साबिक जज स्वतंत्र कुमार पर लगे इल्जामात की जांच होनी चाहिए और कसूरवार ठहरने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही बाइख्तियार इदारा है और अदालत उस्मा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले की जांच करे। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि उन्होंने लॉ इंटर्न की शिकायत पढ़ी है और एक जज की जानिब से किए गए सलूक से उन्हें मायूसी हुई है। हरीश साल्वे ने इस मामले को अदलिया के लिए एक चैलेंज करार दिया और कहा कि अदलिया इस सूरत हाल से कैसे निपटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी ने वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह पर इल्जाम आयद किया है कि वो आसाम को नजरअंदाज कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि मनमोहन सिंह 1991 में आसाम से राज्यसभा गए और गुज़िश्ता 9.5 सालों से वो वजीर आजम के ओहदे पर फायज हैं। प्रसाद ने सवाल किया कि वजीर आजम बताएं कि इन्होंने आसाम के लिए अब तक क्या किया है। प्रसाद ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम ने आसाम का सियासी फायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल तो किया, लेकिन रियासत की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह के खिलाफ बदउनवानी और रिश्वत के इल्जामात की जांच के लिए एक अर्दाश्त दाखिल की गई है। अर्दाश्त में अदालत से अपील की गई है कि वो सीबीआई को अबूरी हिदायत दें कि वो वीरभद्र के खिलाफ बदउनवानी और रिश्वत के इल्जामात की जांच उनकी हुकूमत के मौजूदा मियाद में करे। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह के खिलाफ करप्शन और रिश्वतखोरी के इल्जामात की जांच के लिए अर्जदाश्त कॉमन कॉज नामी एक एनजीओ की जानिब से दाखिल की गई है। अर्जदाश्त दिल्ली कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना की अदालत में दाखिल की गई है। अर्जदाश्त में कहा गया है कि अदालत वीरभद्र सिंह के खिलाफ पैसों के लेन देन में हेराफेरी, गैर कानूनी तौर पर असाजात रखने और मुजरिमाना फेल के इल्जामात की सीबीआई की जानिब से की जा रही जांच की मॉनिटरिंग करे, जो कि उन्होंने बहैसियत मरकजी वजीर फौलाद अपनी मियाद में किए थे। अर्जदाश्त में कहा गया है कि 2002 में हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने MS वेंचर एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को हाइडल पावर प्रोजेक्ट अलॉट किया था और मज़कूरा कंपनी इस प्रोजेक्ट को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने में नाकाम साबित हुई थी और हुकूमत ने कई मरतबा इसमें तोसी की थी और जब वीरभद्र सिंह वज़ीर आला बने तो मजीद इसमें 10 महीने की तोसी की गई थी। अर्जदाश्त में इल्जाम लगाया गया है कि वीरभद्र सिंह और उनकी अहलिया ने इस कंपनी के डायरेक्टर से 390 करोड़ रुपए अनसिक्योर्ड लोन लिए थे और इसकी वजह से इस कंपनी को फायदा पहुंचाया गया।
गुज़िश्ता 27 नवंबर को वीरभद्र सिंह के खिलाफ करप्शन के इल्जामात के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था कि उसने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। तब सीबीआई ने रिपोर्ट में कहा था कि वो इस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आज से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर दो नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि केजरीवाल का आज जनता दरबार दिल्ली में शुरू होने वाला है। इस ताल्लुक से हम बात करते हैं दिल्ली में मौजूद अपने नुमाइंदे दीपेंद्र से, जो इस वक्त फुल लाइन पर मौजूद हैं। ये दीपेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज आम आदमी पार्टी का जनता दरबार शुरू होने वाला है। 10 से 11:30 का वक्त दिया गया था, क्या ये दरबार शुरू हो चुका है? बिल्कुल, जनता दरबार शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में कहें तो 50,000 से अधिक संख्या में लोग जो है यहाँ जुट चुके हैं और भीड़ काफी बेकाबू हो चुकी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा जो केजरीवाल के जितने मंत्री हैं वो भी जो है अलग अलग टेंट बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि जनता की समस्याओं को सुना जा सके। लेकिन जनता इतना ज्यादा केजरीवाल में नहीं किया और इतनी ज्यादा जनता आ जाएगी क्योंकि शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। उसके अलावा जो 5 दिन है वो केजरीवाल के जो मंत्री हैं वो बैठेंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन आज शनिवार होने के कारण मुख्यमंत्री केजरीवाल भी बैठे हुए हैं, तो इस कारण सिर्फ 50,000 से अधिक की संख्या में लोग यहाँ आ चुके हैं और भीड़ बेकाबू हो चुकी है। और जो बैरिकेड बनाए गए थे वो तोड़ दिए गए हैं और पुलिस जो है काफी मशक्कत करनी पड़ रही है पुलिस को जो है यहाँ पर व्यवस्था को बनाए रखने में। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जितने भी लोग क्योंकि भीड़ जो है अनुशासन में नहीं है और लगातार जो है भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो जी दीपेंद्र, जानना चाहेंगे कि 1.5 घंटे का ही समय सिर्फ दिया गया है, तो ऐसे में क्या इतने लोग जमा हो गए हैं तो कितने लोगों की जो शिकायतें वो सुनी जा सकेंगी? देखिए, कई सारे लोग हैं, हजारों की संख्या में। जिस तरह से पिछली बार जब भी यहाँ पर जो जनता दरबार लगा हजारों की संख्या लोगों की शिकायत, यहाँ पर जो शिकायतें लोगों की है वो स्थायी कर्मचारी जो स्थायी गाड़ी की मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ पॉलिटेक्निक के हैं, कोई दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी हैं, वो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, वो अस्थायी करने की मांग पे आए हुए हैं। दृष्टिबाधित लोग हैं जो को लेकर आए हैं, उनको जो है नौकरी में आरक्षण चाहिए। तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं, कई लोग यहाँ पर आए उमड़ी हुई है। लगता नहीं है कि उनकी समस्याओं पर किसी जल्द तरीके से हल हो पाएगा, क्योंकि शुरुआत में तो कहा गया था कि हर किसी को जो है सुना जाएगा। भीड़ यहाँ पर चुकी हुई है और बेकाबू हो चुकी है, उससे लगता नहीं है कि हर किसी की समस्याओं को सही तरीके से सुना जा सकता है। जी दीपेंद्र, जानना चाहेंगे जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है, उसका सरकार चलाने का जो अंदाज है, उससे क्या कुछ दिल्ली में तब्दीली नजर आ रही है? हेलो, दीपेंद्र से हमारा राब्ता टूट गया, हम दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। तो ये थे दीपेंद्र दिल्ली से हमारे नुमाइंदे, जो बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का जनता दरबार शुरू हो चुका है और काफी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं अपनी अपनी फरियाद लेकर। जितनी उम्मीद नहीं की जा रही थी उससे भी ज्यादा लोग पहुंचे हैं। पुलिस वालों को काफी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को वहां पर संभालने में। आगे बढ़ते हैं। नंदल नीलकेनी सियासी अखाड़े में उतरने को तैयार हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर और आधार प्रोग्राम के हेड का कहना है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और लोकसभा इंतखाबात में किस्मत आजमाएंगे। नीलकेनी ने कहा कि अगर कांग्रेस इन्हें इंतखाबी सियासत में किस्मत आजमाने का मौका देती है तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे।
लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के पेश नजर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी आज कर्नाटक के पार्टी लीडरों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। राहुल गांधी रियासत के वजीर आला सिद्धरमैया, केपीसीसी सदर जी परमेश्वरम समेत दीगर लीडरों के साथ रियासत के मुख्तलिफ सियासी मसाइल पर तफसीली बातचीत करेंगे। इस मीटिंग में राहुल गांधी के साथ मरकजी वज़रा शशि थरूर, मनीष तिवारी और सचिन पायलट भी शामिल रहेंगे। चार दिन की बच्ची को उसके वालिद ने इलाज के बहाने जिंदा दरगोर करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं न कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शमशान के सन्नाटे को चीरती हुई बच्ची की आवाज पास ही खेले लड़कों के कानों में गई। फिर क्या था, बच्ची के वालिद हवालात में थे। बरेली के नवाबगंज के राजेश की करतूत से लोग अचंभे में हैं। 2 साल कबल राजेश की शादी सुनीता से हुई थी। 5 दिन कबल एक निजी अस्पताल में सुनीता ने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का वजन कम होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे मुरादाबाद के किसी अस्पताल में रेफर किया था। तो उसे किसने कह दिया था कि ये मर चुकी है, उसे दफनाने ले गए थे? बेटा कहाँ बताओ। सुनीता आपकी कौन लगती है? है हमारी बेटी। आपकी बेटी है, बहू है? बेटी। तो बॉस ने जब डॉक्टर अतुल चौबे के अंडर में एडमिट थी, उन्होंने इसका ऑर्डर किया था कि इसको रेफर कर दिया जाए हायर सेंटर पे। तो उस टाइम तो रेफर किया था। अब क्योंकि और केस बिगड़ के आया है, वेट और कम हो गया है, अभी तो कुछ कह पाना मुश्किल है उसके लिए। इसके पापा जो हैं वो कह रहे थे इसकी डेथ हो गई। नहीं, ऐसा तो नहीं था। बच्चा यहाँ से लाइव गया था और जब आया तब भी लाइव था, डेथ तो ही नहीं थी इसकी। बच्ची को मुरादाबाद के अस्पताल में दिखाने के बाद राजेश उसे अस्पताल से घर ले आया, जहां मासूम की हालत बिगड़ने पर वो दोबारा निजी अस्पताल गया। लेकिन बच्ची की हालत ज्यादा बिगड़ने की वजह से डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया, जिसके बाद राजेश अपने साले के साथ बच्ची को दिल्ली ले जाने की बात कहकर निकला और सीधे शमशान घाट पहुंच गया। शीरखार बच्ची को जिंदा दरगोर करने का उसने मंसूबा बनाया और जमीन खोदने लगा। इसी दौरान बच्ची रो पड़ी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पास ही क्रिकेट खेल रहे लड़के शमशान पहुंच गए और अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो मरा वो क्वेश्चन नहीं किया था, और मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था मतलब ये लड़की मतलब कहेंगे ज्यादा गंभीर हालत है, तो मैं डॉक्टर साहब इसे अपने हाथ में रख लेना, ये माँ के पास रह लेगी। तो उन्होंने हम इसे अपने अस्पताल में भी नहीं रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब फिर क्या किया, कई तो उन्होंने कहा आप इसे दिल्ली या मेरठ ले जाओ, भैया इसकी मशीन है, वहाँ सस्ता इलाज हो जाए। तो लड़की की मतलब आगे सांस चल रही, बहुत ही गंभीर हालत हो गई, एकदम एक्सपायर समझी हो गई थी। तो हमने कही इनसे कहीं हमने तो बस देखो फटाफट चल रहे हैं, लड़की भी ऐसी हालत तो क्या मतलब बिल्कुल एक्सपायर समझ के से हम ले गए थे। मतलब आके देखा, हिला डुला के देखा तो लड़की में कुछ नहीं था। और जब हम लोग ले गए थे यहाँ से, हमने कहा अब लड़की तो मतलब एक्सपायर होगी, चलो इसे दफना देते चल के अपने दोनों लोग। तो बाद में पूछताछ करी भाई का, हमने भाई यहाँ या शमशान भूमि कहाँ पर है, तो उन्हें बताया। तो मतलब लड़की हम तो सॉल में ले गए थे ना, तो खुदा न खास्ता उसको हवा लगी होगी थोड़ी बहुत, तो वो कुंठनाने लगी थी। हमने यह लड़की तो लगता सांस लेंगे, लगता सही है, चलो वापस लेके चल रहे हैं। तो आगे भाई हम लगे मतलब मैच खेल रहे होंगे हम लोग, तो ये क्या बात फौरा कहते, हमने यार लड़की एक्सपायर होगी, तो इसे दमना चक्कर में आए थे, और लड़की सही, अब हम इसे लेके जा रहे हैं। उन्होंने समझा कि ये जिंदा लड़की फूकने के लिए आ रहे हैं, तो हमारे पीछे मतलब फोन कर दिया। पाकवाड़ा में एक नवजात बच्ची थी, उसको उसका मामा और उसका पिता ले जा रहे थे दफन करने के लिए, जिंदा ही दफन करने के। लड़की रो पड़ी, किसी आसपास के लोग पहुंच गए और उसको पकड़ करके उनके मामा के और उसके पिता के खिलाफ 360 का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और वो जेल में जा चुके हैं। क्या वजह अभी बताने, लड़की होने के नाते वो जो दफन करने जा रहे थे, वजह बता नहीं पा रहा, बता रहा कि ऐसी कोई वजह नहीं थी, लेकिन हमें लग रहा है कि लड़की होने के नाते उसे जो है दफन करने से जा रहे थे।